फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज जो है ब्लॉग को कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं, क्योंकि सफाई वगैरह का रोज़ का ही काम होता ही है और वो तो सभी के घरों में होता है। तो आज कुछ थोड़ा सा हट के करते हैं। तो मैंने जो है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो साबुन से डिश वॉश वगैरह बनाया जाता, हैंड वॉश। तो मैंने भी देखा था, कई बार लोगों को बनाते हुए भी देखा, वैसे भी देखा। तो मैंने कहा चलो मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ, और अगर ट्राई करने के बाद अगर सही होता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूँगी। तो मैंने आज क्या, पहले भी कई बार उसे बनाया है और यूज भी किया है, क्योंकि जब हम बाथरूम वगैरह में बच्चों के हाथ वाथ धोने के लिए इसको रखते हैं तो बच्चे बहुत सारा यूज करते हैं और बार बार हमें ज़रूरत भी पड़ती है। तो क्यों ना हम इसको घर में एक बार करके देखें, प्रैक्टिकली करके देखें कि ये सही भी है या नहीं है। तो जब मैंने इसको पहली बार बनाया था तो इसमें काफ़ी सारी कमियां निकली थी, और अभी भी निकल सकती हैं, क्योंकि मुझे तो पता चल गया कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा हो गया तो ऐसे करना है। तो भाई जो पहली बार देख रहे हैं और अगर पूरा वीडियो अच्छे से नहीं देखेंगे, फिर वो कहेंगे कि दीदी ने जो हमें पता नहीं क्या बता दिया। तो इसी में यही है। तो मैं आज इसको बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसमें मेन वही है, आप साबुन कोई सा भी ले लीजिए, मतलब कोई डिटॉल ले सकता है, कोई लाइवॉल, कुछ भी ले सकते हो आप, XYZ जो आप यूज करते हो हैंड वॉश के लिए। तो मैंने और एक और भी चीज़ के, जैसे घर में बचे हुए साबुन होते हैं, वो सब साबुनों को मिला के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई टुकड़ा बच गया, अब वो यूज भाई कपड़े वगड़ों में, कपड़े वगैरह में तो वैसे करके यूज आ जाता है, लेकिन अब हाथ मुँह जो नहाने धोने वाला साबुन होता है वो कैसे करके यूज है, हाथ में आता नहीं है। तो उन छोटे छोटे पीसेस को भी आप ऐसे इसमें कर सकते हैं, तो उनसे भी बन जाता है। तो बस मेरे साथ ये मुश्किल आई थी कि जैसे जब हम थोड़ा सा सर्दियों में इसे बनाते हैं तो क्या होता है कि कुछ दिन तो ये ठीक रहता है, कुछ टाइम ठीक चल जाता है, उसके बाद ये जमने लगता है। तो जमने लगता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम यही कर सकते हैं कि थोड़ा सा गर्म पानी करा और इसमें डाल दिया, बस उसको हिला लो। हिलाने से जो है फिर वो काम करने लगेगा। बस यही है, इसमें एक प्रॉब्लम यही होती है, क्योंकि साबुन है, साबुन जम जाएगा, ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो जम जाएगा। और जो है वैसे गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हम बनाते ही इतनी मात्रा में है कि वो महीने भर के अंदर ख़त्म हो जाए। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो देखो भाई, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, तो उसमें महक भी आने लगेगी, सभी कुछ चीज़ें हैं। तो मान लो जिसके घर में ज़्यादा यूज होता है, या फिर अब हम लोग भी किचन में भी यूज करते हैं, बाथरूम में भी यूज करते हैं, बार बार हाथ धोने की आदत अब हम लोगों को लगी गई है कि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हाथ धो रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं वैसे हाथ धो रहे हैं। तो मैंने भी यूज किया था और मैं यूज करती हूँ, किया था, क्या करती हूँ। मेरे किचन में भी आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमेशा हैंड वॉश रहता है, बाथरूम में भी हैंड वॉश ही रहता है। तो अब मेरा रात ही ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो कल बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज उसे शेयर करती हूँ, आप देखिएगा। जो भी उसमें आपको प्रॉब्लम आती है बनाने के बाद तो फिर मुझसे बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर उसमें हेल्प करूँगी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना है, मात्र 10 रुपये के साबुन से आप यूज़ करके देखिए। मात्र 10 रुपये का साबुन, 10 रुपये की टिक्की आ जाती है कोई सी भी, उससे खुद करके देखिए ना। मैं क्या, फिर उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है। और उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे फिर वे चीज़ें खर्च करें, कुछ नहीं करना, 1 महीना आराम से चल जाते, 2 बोतल भर जाती हैं। 2 बोतल का मतलब ये है कि आराम हमारे 60-70 रुपये का काम, 70-80 रुपये का काम हो गया। और ज़्यादा का 90 रुपये, 40-45 रुपये की एक वो आती है, बोतल आती है, तो ज़्यादा का काम हो गया। सिर्फ एक 10 रुपये के, किसी का परिवार बड़ा है, 20 रुपये की साबुन ले लो, नहीं तो कोई ज़्यादा की ज़रूरत होती नहीं है इसमें। तो चलो फिर करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। और आज बना रही हूँ खाने में मैं मलका मसूर की दाल और रोटी, जो फुल्के जिसे कहते हैं। तो क्योंकि अब 1-2 दिन, जो 4 दिन जो है हल्का वल्का खाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है।
तो फिर वो हमें झेलनी होती है। चलो फिर वो तो क्या आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आपको बता रही हूँ कि आज पहले मैं खाना वाना बनाऊँगी, उसके बाद आराम से उस काम को करूँगी, क्योंकि उसको करने में थोड़ा सा ये है कि भाई अभी हमने उसे बनाया है तो उसको 15-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा उसको सेट होने में लगता है, तो इतनी देर में तो खाने का फिर लेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको फिर यही कहा कि चलो अब मैं जो है इसे बाद में करूँगी, और खाना खाने के बाद खाने का काम निपट जाएगा, फिर उसके बाद अपना समय होता है तो उसमें फिर मैं इसे बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, बहुत बोलती हूँ मैं, है ना। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ओके आइए फ्रेंड्स किचन में। चलिए फ्रेंड, आज बनाई है मैंने मलका मसूर की दाल और फुलके। और फ्रेंड्स किस किस को पसंद है मलका मसूर की दाल और फुलके। और दाल में डाला हुआ है 1 चम्मच घी। बस आजकल तो बस मज़े आ रहे हैं खाने में, खाने की इच्छा जब होती है ना तो बस इसी तरीके से खाना खाती हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं खाने के बाद अगला काम। और ये है आज का जो है, मैंने ना इसमें आप जो ये जो डिटॉल का 10 रुपये का एक साबुन लिया था और कद्दूकस कर दिया, तो वो वाली वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, क्या हो गई। तो उसमें कद्दूकस करने के बाद उसमें उतना ही पानी रखना है जितना कि मतलब साबुन जो है मतलब डूब जाए। तो वो भी डालना है गर्म पानी, तो गर्म पानी डालना है। तो उसके बाद जो है इसको खूब अच्छे से फेंटना है, और तब तक फेंटना है जब तक साबुन के जो टुकड़े हैं बिल्कुल अच्छे से घुल ना जाएं। तो इसी तरीके से करना है। और इसको मतलब काफ़ी देर तक ये प्रोसीजर होता है कि इसको काफ़ी देर तक हम लोग हिलाते रहते हैं। अगर इतनी देर तक हिलाऊंगी मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो आप देखिए हिलाते हिलाते ये जो पेस्ट जो है इस तरीके से बन गया, इतना गाढ़ा हो गया। और अभी ना हमें इस पेस्ट को कम से कम जो है आधा पौना घंटा छोड़ देना होगा, जिससे कि जितने इसमें झाग वगैरह बने हुए हैं सब जो है बैठ जाएं। तो उसको हिला हिला के मतलब इतना सारा मतलब अच्छे से इतना हिलाना है कि जो साबुन के टुकड़े वगैरह हैं सारे अच्छे से घुल जाने चाहिए। और उसके बाद इसको छोड़ दो, अपने और किसी काम को कर लो। मैंने तो इसी वजह से ये जो है ये काम दोपहर के बाद के लिए रखा था, क्योंकि यह है कि इसे ऐसा करने के बाद आराम से अपना सोना चाहो तो सो जाओ, 1 आध घंटा दवाई ववाई खा के नींद आ जाती है तो कर लो। देखो ये इस तरीके का हो गया। और बड़े बाउल में इसी वजह से लिया हुआ है क्योंकि ये बढ़ जाता है। तो ये देखिए इसी तरीके से इसको करना है और फिर इसको छोड़ देना है। और बस ये देखिए छोड़ने के बाद इसकी इस तरीके से ये हो गया है। और अब मैं इसको जो है जितना मुझे पतला रखना है उतना करने के लिए मैंने फिर गर्म पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। उसको अपने उसके हिसाब से कि भी आपको किस तरीके की बोतल में भर रहे हो, क्योंकि इस तरीके की बोतल में भरेंगे तो हमें ज़्यादा पतला भी करेंगे तो कोई मतलब ज़्यादा पतला करने से तो फिर वो बाज़ार की तरह नहीं लगेगा, फिर फ़ायदा क्या है। तो इतना मैंने कर रखा है। और मेरे पास यही हैंड वॉश की बोतल रखी हुई है, तो मैंने एक बाथरूम में रखी हुई है, एक मैं किचन में रखती हूँ हमेशा। तो जब भी मेरा ख़त्म होता है तो मैं 10 रुपये की टिक्की मंगा के, क्योंकि बड़ी टिक्की मंगा भी लो ना तो उससे फिर बहुत सारा बन जाता है, और इतना सारा बना के फिर रखने की फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अपने 10 रुपये खर्च किए, अपने 10 रुपये की टिक्की से यूज किया और बनाया, और पूरे महीने भर के लिए निफ्रांत हो गए। और इसमें से ना अभी दो बोतल भर जाएंगी और बच भी जाएगा। तो इतना करीबन हो जाता है ये। और बस इसको यह है कि अच्छे से इतना गर्म पानी भी नहीं रखना है इसमें कि जो मतलब इसमें दोबारा से झाग बन जाए, तो कोई फिर ये वेट करना पड़ेगा इसका ठंडे होने का। तो जो है मैंने ये फटाफट इसलिए जो कर दिया क्योंकि मैंने ज़्यादा ठंडा गर्म पानी इसमें नहीं डाला है और ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से बोतल पकड़ रही हूँ तो ये फटाफट जा रहा है इसके अंदर। बस आज गलती कर ली कि वो जो है ना बस ये कांच का बाउल ले लिया, क्योंकि हाथ से रपटने का डर सा लग रहा है इसे बार बार। और ये देखिए बिल्कुल हो रहा है ना बाज़ार की तरह। ये देखिए इसका कलर, अगर हम लाल कलर की टिक्की लेते हैं साबुन की तो लाल इसका वो आएगा, कलर बन जाएगा हैंड वॉश का। अगर हम सफ़ेद लेते हैं तो सफ़ेद आ जाएगा। और डिटॉल भी हरे कलर का लेते हैं, हरे कलर का आ जाएगा। जिस कलर का साबुन होगा उसी कलर का ये हैंड वॉश बन जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से मतलब ये जा रहा है। और
अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसे किस तरीके से, मतलब कि ये किस तरीके से काम करता है। और बस ये मेरा बोतल ये वाली भर जाएगी, उसके बाद मैं एक बोतल और भर दूंगी उसमें। बस आज का जो मेरा एक दिन तो मुझे चाहिए ही चाहिए होता है इसे बनाने के लिए कि हाँ अगर मुझे अब ये बनाना है तो भाई पूरे दिन भर यही सोचना होता है कि हाँ उस टाइम पर ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, आज हमने कुछ और नहीं देखना है, बस हमने यही काम करना है। तो फिर वही रहता है। तो इसीलिए खाना वाने का काम सब करने के बाद ही मैंने इसको उठाया था। मैंने कहा कि नहीं तो फिर ये सब, क्योंकि अगर सुबह के टाइम करने लग जाओ तो फिर ये फैल तो जाता ही है, क्योंकि इसको देखना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है, फिर बार बार इसमें हाथ लगाओ, बार बार खाने पीने की चीज़ों में हाथ लगाओ, तो फिर तो प्रॉब्लम लगती है। तो क्योंकि ना एक तो कैमरा ठीक से नहीं रख पा रही हूँ और फिर बोतल वगैरह का ना तो ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। आज बेटा घर पे नहीं है और वो छुटकी सो रही है, और उसकी वजह से जो है ना कैमरा अगर सही से पड़ा होता ना तो मुझे बार बार ऐसा नहीं करना पड़ता, बार बार देखना पड़ रहा है कि जो है कैसे करूँ। तो एक बोतल भर चुकी है, अब दूसरी बोतल भी मतलब दूसरी बोतल में डाल दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था मुझे, तो बस फिर इसमें मैंने एक बोतल और दूसरी बोतल में मतलब कर लिया पानी को, जो पानी डाला है उसको फिर अच्छे से फेंट लिया है। और इसमें ना मैं आपको दिखाना भूल गई, इसमें मैंने एक पाउच शैम्पू का भी डाला है। शैम्पू का पाउच इसलिए डाला है क्योंकि बच्चे पता है क्या बोलते हैं कि बाज़ार जैसा इसमें तो झाग ही नहीं आता। अब साबुन में और बाज़ार के हैंड वॉश में तो फ़र्क होगा ही, क्योंकि अगर साबुन से ही बनता तो सभी बना लेते घरों में, तो उसमें केमिकल होता है तो उसमें तो झाग आ जाता है बहुत तेज़ी से, बहुत मतलब ज़्यादा झाग आता है। तो फिर इसके बाद मैंने यही करा, डब का एक पाउच लिया शैम्पू का और इसमें डाल दिया, तो बच्चों को पता ही नहीं चला कि ये बाज़ार का है या घर का है। तो बस मैं 1-2 बार से ऐसे ही कर रही हूँ। और बस मेरा महीने का एक रूटीन है ये कि मेरे को बनाना ही बनाना है। बस ये लगा कि देख लिया कि हाँ ख़त्म होने वाला है, तो फिर ये इसका मतलब ये शुरू कर दिया इसको बनाने का कि हाँ मुझे किस दिन इसे बनाना है। तो बस अब की बार तो कुछ अच्छे से मैं इसको नहीं दिखा पाई क्योंकि कैमरे का भी थोड़ा सा रहा, और कुछ वीडियो इतना बड़ा हो गया कि मुझे काटना भी पड़ा, और कुछ जो चीज़ें थी वो भी ऐसी हो गई। तो अगली बार जब मैं इसे बनाऊंगी तो फिर मैं पूरा इसी को ही मतलब वो करूँगी, इसी को ही मतलब बनाऊंगी, बाकी और कोई चीज़ मतलब नहीं रखी, ना बातें होंगी, ना खाना बनेगा, ना कुछ बनेगा, केवल इसी का ही मतलब एक पूरा वीडियो बनाऊंगी। तो आज इसको को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोगों को रहेगा कि हाँ दीदी नहीं बनाना है तो बना के दिखाऊंगी, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत इससे ही मतलब काफ़ी समझ में आ जाता है कि हाँ ये किस तरीके से बनाए। तो कल लमसम दूसरी भी बोतल भर गई है, और जो है क्योंकि उससे पता नहीं चल पा रहा है तो इसलिए जो है अब चम्मच से डालती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर बाहर निकल जाता है, क्योंकि अभी इसमें पाइप भी और ढक्कन भी लगेगा ना तो फिर बाहर निकलता है, तो इसलिए कुछ स्पेस छोड़ना पड़ता है उसमें। तो इस वजह से जो है ये बोतल भी हो गई है मेरी पूरी अच्छे से, और इसमें भी ढक्कन लगा देती हूँ। बस नल के नीचे इसको खोल दूँगी नल, और ये सारी बोतल भी साफ़ हो जाएगी और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम लोग किचन में, आइए। तो ये आ गए हम किचन में, मैंने बोतल को अच्छे से साफ़ कर लिया। देखिए मैं आपको इसका यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितना मतलब किस तरीके से इसका वो होता है। तो ये बढ़िया सा देखो कितने अच्छे से इससे हाथ धुल रहे हैं। तो सब्जी के हाथ हैं, और रसोई में सफाई कर रहा है, सफाई की है, ये करा है, वो करा है, तो किसी चीज़ के भी हाथ हो तो फर्स्ट क्लास से अच्छे से इसमें हाथ धुल रहे हैं। ये देखिए, और अभी किसी को ये लग रहा हो कि भाई पहले से कुछ लगा रखा हो, तो एक बार मैं फिर करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से मतलब इसका वो बना हुआ है। ये देखिए कितना इसमें झाग हो रहा है, और झाग का वही कारण है, मैंने आपको बताया, जो इतने अच्छे से झाग इसमें ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर हम उसमें वो नहीं डालते तो हाथ तो फिर भी साफ हो रहे हैं, क्योंकि उसमें साबुन है भाई। तो लेकिन वही वाली बात है कि बच्चों की जो मन की में उठते हैं, सवाल उठते हैं, तो वो तो सारे दूर करने पड़ते हैं ना। तो इसी के साथ मैं फिर एक बार सबसे आग्रह करूँगी कि मेरा चैनल आपको कैसा लगता है, और कोई कमी हो किसी तरीके से, कोई भी किसी तरीके का हो तो प्लीज़ बताना आप लोग कि हाँ कि यहाँ कमी होती है या ये चीज़ होती है, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो फिर कैसे मैं इसको सुधार पाऊँगी। क्योंकि बस सभी कुछ आप लोगों के ऊपर होता है, क्योंकि हम तो जो करते हैं हमें लगता है हम सही कर रहे हैं,
तो अब बाकी का जो है ना ये मैं साफ़ कर लूँगी। और मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ लाइक कमेंट्स, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर तो आजकल का फंडा ही है। तो मैंने बाकी सारा का सारा इसमें डाल दिया है। एक छोटी सी शीशी है मेरे पास, मतलब चौड़े मुँह वाली, जिससे परेशानी ना हो, तो उसमें भर दिया। अब जिसमें भी ख़त्म हो जाएगा उसमें डाल दूँगी, क्योंकि रसोई का तो मेरा चल जाता है आराम से, 1 महीना ही आराम से चल जाता है। बस ये कि बाथरूम में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो ये सब साफ़ कर दिया मैंने। बस अब ये जो बर्तन है इन्हें भी कर दूँगी। और ये दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये 10 रुपये में 2 इतनी बड़ी बोतल भरने के बाद ये बच गया। हम खाली शैम्पू की बोतलें भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ऐसी वाली जो शैम्पू की बोतल आती है जिसमें मैंने ये देखो वो डिश वॉश रखा हुआ है, इस तरीके की बोतल में भी रख सकते हैं अगर हमारा परिवार बड़ा है तो। लेकिन जब छोटा है तो हर महीने बना लो, बढ़िया। देखो कितना सारा बनाया, ये कितना सारा मतलब बच गया है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में इसी के साथ। ओके बाय।